नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर फोकस ऑन 6 पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक बेहतर सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो इन 6 पॉइंट को आपको ध्यान से देखना और समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस हिसाब से आपको भी बढ़ना होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। आप ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट वाला सेक्शन को धूल कर दो। उसके बाद हम उस पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जो टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें जितने भी आपकी प्रॉब्लम होगी, मैं सभी प्रॉब्लम पर एक प्रॉपर वीडियो आपको देने वाला हूँ। देखिए, अगर आप बेहतर डेवलपर बनना चाहते हो तो पहला पॉइंट क्या है आपका, वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट है कंप्लीट योर ग्रेजुएशन डिग्री, यानी कि अगर आपने 12th कर लिया है तो 12th के बाद आपको BCA करना पड़ेगा। ठीक है, बेहतर के लिए। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप अलग से भी लैंग्वेज वाला कोर्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपर में जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को सीखना चाहिए वो आप अलग से सीख सकते हो, लेकिन उससे बेहतर आपको नॉलेज मिलेगा नहीं। क्योंकि आप अगर कॉलेज में जाकर कोर्स को करोगे, अपने दोस्तों से मिलोगे, है ना, उनके साथ बातें करोगे एंड उनकी जो वर्क है उनको आप देखोगे, तो साथ में मिलकर जब कुछ काम करते हैं तो हम आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कंप्लीट योर ग्रेजुएशन डिग्री, दैट मीन्स BCA। आपको BCA करना होगा 12th के बाद। BCA का मतलब होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें भी आपको कई सारे लैंग्वेज सिखाए जाते हैं। C लैंग्वेज भी आपको इसमें सिखाया जाता है, और भी कई लैंग्वेज आपको BCA के अंदर सिखाया जाता है, जो कि इसके बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, और भी कई चीज़ें हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। और अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। सेकंड आपके पास ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसमें सीखना पड़ेगा, और बेहतर तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, और आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में आपके पास ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पे टेक टू मेक अ सॉफ्टवेयर, ट्राई टू मेक अ सॉफ्टवेयर। आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ना पूरा प्रयास करना पड़ेगा। ट्राई टू मेक अ सॉफ्टवेयर। मान लीजिए कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, तो आप इससे पहले जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसका इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करो, खुद से सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश करो। तो 3 पॉइंट आप नोट कीजिएगा। सबसे पहले आपको BCA करना है, उसके बाद आपको उसी के अंदर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया जाएगा, उसको सीखना है। और ट्राई टू मेक अ सॉफ्टवेयर, आपको सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करनी है। उसके बाद है मेक योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, आपको प्रतिदिन प्रयास करना पड़ेगा। यानी देखो, ये ऑप्शन आपके पास आता है 6 में। देखो, यानी कि देखो, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग रखोगे, और ये कैसे होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आप ट्राई टू मेक अ सॉफ्टवेयर, ये जो तीसरा कंसेप्ट है, जब इसको आप फोकस करोगे, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करोगे, तभी आप यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग बनोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसके बाद जब आपका ये हो जाएगा, जब आपका BCA हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर, दैट मीन्स आपके पास ये होगा ये MCA। ठीक है, क्या होगा ये MCA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCA के बाद आपको MCA करना है। आप किसी भी नियरेस्ट कॉलेज से आप इसको आराम से कर सकते हो, BCA में एडमिशन ले सकते हो। BCA के बाद ये BCA आपका 3 साल का होगा। ठीक है, BCA आपका 3 साल का होगा। BCA के बाद आप करोगे MCA, जो 2 साल का होगा, है ना। तो इसमें आप मास्टर बन जाओगे। देखो, BCA का मतलब आपको सिंपल पता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का बैचलर, और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सिखाया जाएगा, उसमें आपको लैंग्वेज भी सिखाया जाएगा। लेकिन MCA जो हो गया वो हो गया मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर। अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको ये जो 5वां ऑप्शन है, BCA के बाद आपको MCA कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इससे मास्टर बन जाओगे। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब होता है वर्क एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप का मतलब होता है वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि मान लीजिए कि आपने किसी कॉलेज से BCA कर लिया, MCA कर लिया, तो आपको 3 महीने या 4 महीने किसी कंपनी में जा करके या कहीं भी किसी भी शॉप में जा करके आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो है काम शुरू कर देना है, ताकि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस आ जाए। क्योंकि जिस तरह का एक्सपीरियंस होगा
क्योंकि जिस तरह का एक्सपीरियंस होगा उसी तरह का यहाँ पर आपको मंथली जो है सैलरी मिलेगा। मैं वो भी बताऊंगा आपको कितना सैलरी मिलेगा, कितना का पैकेज आपको आएगा और किस तरह का हम काम करेंगे। मतलब ये तो सिंपल है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे तो डेवलपर का काम समझ सकते हो, लेकिन किस सिचुएशन में आपको कितना पैसा मिलता है वो भी बताऊंगा। तो जो इंटर्नशिप है इसका मतलब होता है वर्क एक्सपीरियंस। आपको इन चीज़ों को करने के बाद एक्सपीरियंस लेना है। अब इसके लिए देखो कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जो इंटर्नशिप के लिए वो व्यवस्था किए हुए हैं। वो आपको 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का जो है वो आपको वहाँ पर एक्सपीरियंस जो भी है, मान लो कि आपने किसी कॉलेज से कर लिया तो आपको 3-4 महीने टाइम दिया जाएगा और आपको स्पेशल सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, वही आपका एक्सपीरियंस हो गया। तो इन 6 पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा अगर आप एक बेहतर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो तो। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, आप इसको नोट भी कर लीजिए। उसके बाद अब कोई नहीं रोक सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपर या इंजीनियर बनने से। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे बता रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी कितनी होती है या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए कौन सा कोर्स करे, वो मैंने बता दिया। 12th के बाद BCA करना है, BCA के बाद MCA करना है और उसका सिलेबस अगर आपको पता करना है तो गूगल कर सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ सैलरी की बात करते, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है ए सॉफ्टवेयर डेवलपर सैलरी रेंज फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे आपको 25,000 से 45,000 तक इसका सैलरी है मंथली। इफ़ यू एसोसिएटेड विथ अ मल्टीनेशनल कंपनी और यू आर एसोसिएट विथ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन देन योर सैलरी कैन बी मोर देन 1 लाख। ठीक है, ये खुद बता रहा है कि देखो अगर आप मान लीजिए किसी कॉलेज से आप BCA करते हो, BCA के बाद MCA करते हो तो नॉर्मल किसी भी कंपनी में जा करके आराम से 25,000 से 45,000 का मंथली कमा सकते हो। अगर आपको 40,000 मिलता है तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हो कि आपको ईयरली कितना का पैकेज आएगा। तो अगर आप मान लीजिए कि आपको 40,000 भी मिलता है तो यहाँ पे 12 देखो 12×4=48, यानी कि आपको यहाँ पर 4,80,000 यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है वो आप ध्यान से देखिएगा, ये खुद कर रहा है इफ़ यू आर, ठीक है, इफ़ यू आर एसोसिएट विथ अ मल्टीनेशनल कंपनी और यू आर एसोसिएट विथ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन देन योर सैलरी कैन बी मोर देन 1 लाख, यानी 1 लाख से ज़्यादा हो सकता है। जब आप किसी भी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे या जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ पर मंथ 1 लाख मिलेंगे। यानी आप सोच सकते हो कि आपको सालाना जो है वो 12-13 लाख का पैकेज यहाँ पे आए, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है। एक बात और है, द अर्निंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन देयर इंस्टीट्यूशन एंड द स्किल ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सिंपल ये बता रहे हैं कि भैया देखो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के, मान लीजिए कि मैं किसी इंस्टीट्यूट से इस चीज़ को कर रहा हूँ या मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मेरी स्किल क्या है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। बात समझ में ना, उस पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, अगर आप किसी बड़े कॉलेज से ये करोगे तो वहाँ पर प्लेसमेंट का ऑप्शन होता है। मान लीजिए कि आपने BCA करने के लिए 4 से 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया, बड़े शहरों में आप जा सकते हो, आपको पुणे जा सकते हो, बेंगलोर जा सकते हो, वहाँ पर इन चीज़ों के लिए IT प्लेटफॉर्म के लिए वो सब नंबर 1 होता है। ठीक है, पुणे हो गया एंड आपका बेंगलोर हो गया, ये सब काफ़ी नंबर 1 है IT सेक्टर के लिए। वहाँ पर बेहतर नॉलेज आपको मिल जाएगा क्योंकि उसकी फीस बहुत होती है। वहाँ जब अगर आप कोर्स करोगे तो फीस BCA का 3 से 4 लाख पर ही समझो, और MCA का आप और मतलब नॉर्मली अगर आप BCA करोगे बड़े शहरों में तो 2.5 से 3 लाख आप चल सकते हो लेकर के, और MCA करोगे तो 4-5 लाख भी पार हो जाएगा। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आप अगर मेहनत से करोगे, दिल से करोगे, जो 6 पॉइंट हमने बताया अगर उसको फॉलो करोगे तो उसके बाद वहाँ पर प्लेसमेंट होता है। ठीक है, वो कंपनी, बड़े जो कंपनियाँ हैं, IT सेक्टर वाला जो है कंपनी, वो वहाँ से सीधे आपके कॉलेज से उठा करके ले जाएगा और आपको मंथली आपको 1 लाख तक सैलरी देगा, जो कि ज़्यादा नहीं है क्योंकि IT सेक्टर में ये सैलरी बहुत ही कम होता है। लेकिन आपको दोस्त इन चीज़ों को फॉलो करना होगा जो यहाँ पर बताया है। ठीक है, इन चीज़ों को फॉलो करो तभी आप इस काम को कर सकते हो। कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, सेकंड में लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्राई टू मेक अ सॉफ्टवेयर, मेक योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर और इंटर्नशिप, यानी वर्क एक्सपीरियंस आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करना पड़ेगा, तब जाकर के आप बेहतर डेवलपर यहाँ पे बन सकते हो। और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे बता सकते हो, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।